हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे रोजगार कोचिंग बिजनौर में फिर से स्वागत है। हम प्यारे बच्चों पढ़ा रहे थे आपको मैथ में नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा दिया था प्यारे बच्चों आपको इकाई का अंक, जो कि क्या है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज जो है प्यारे बच्चों हमारा दूसरा टॉपिक है, उस दूसरे टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। अब क्या काम करेंगे, इस विभाज्यता का नियम को पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या है प्यारे बच्चों इस विभाज्यता के नियम से जो है प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अब जो विभाज्यता के नियम में जो नियम हैं उन सारे नियम की हम बात करेंगे जिस नियम से एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं किया है तो वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, विभाज्यता के नियम विभाज्यता के नियम में जो हम पढ़ेंगे, हम कौन कौन से नियम पढ़ेंगे मैं आपको बता दूं। हम क्या करेंगे, एक तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसका नियम, किसका नियम पढ़ेंगे 2, 4, 8 और 16 का नियम। 16 के विभाज्यता का नियम। अब देखो क्या काम करना होगा। अगर आपको आ गया 2 का नियम समझ में तो आपको लगेगा फिर 4 का नियम भी बहुत हल्का। जब आपको 4 का नियम आ जाएगा तो फिर लगेगा आपको 8 का नियम भी क्या है बहुत हल्का लगेगा। और फिर क्या है 8 का नियम अगर जो आपको समझ में आ गया है तो क्या हो जाएगा, फिर आपको क्या है 16 का नियम भी बहुत आसान लगेगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 की विभाज्यता का नियम। जो मैं लिखवाऊंगा वो आप क्या काम करते चलिएगा प्यारे बच्चों, अपनी कॉपी के अंदर नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि अगर आपने क्या है कॉपी में नोट नहीं किया तो आपको क्या होगा कि आप कुछ समय बाद जो है ये सारी बातें भूल जाओगे। देखते हैं, पहले नंबर 1 पे हेडिंग डाल देनी होगी आपको 2 के विभाज्यता का नियम। अब देखो इस नियम में हमें क्या लिखना होगा। इस नियम में हमें लिखना होगा यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से कटता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक, अब क्या काम करना है प्यारे बच्चों, मैंने आपसे बताया 2 के विभाज्यता का नियम क्या बताया कि यदि किसी संख्या का अंतिम पद क्या हो, किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से कटता है, क्या है कि 2 से कटता है तो वह पूरी संख्या, मतलब जो पूरी संख्या किससे होगी 2 से विभाजित होगी। अब वो कैसे, सबसे पहली बात मैं आपसे बता दूं वो किस तरीके से लिखते हैं। जैसे हमने बताया आपको संख्या लिख दी मैंने 5, 7, 3, 4। अब हमें बताना होगा कि अगर जो अंतिम पद या इकाई का अंक, ये क्या है अंतिम पद या इकाई का अंक 2 से कटता है तो यह पूरी संख्या 2 से पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब अंतिम पद क्या है प्यारे बच्चों, इसमें है 4। इस 4 को क्या काम करेंगे हम 2 से काट के देखेंगे तो 2 दूनी 4, तो पूरा कट चुका है या नहीं। तो अब कहने का यह है कि जब अंतिम पद 2 से कट गया तो यह पूरी संख्या किससे हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। अब ये तो थी बिल्कुल सही बात। अब तुम कहने लगो कि सर क्या काम करना है, मान लो मैंने लिख दिया 3, 5, 7,
4 3। अब हमने क्या कहा कि मैंने ये संख्या कह दी और उससे पूछ लिया कि क्या यह संख्या 2 से विभाजित है। तो अब हमने एक नियम पढ़ा है, 2 की विभाज्यता का नियम हमने क्या पढ़ा है कि 2 की विभाज्यता का नियम हमने ये पढ़ा है कि यदि किसी संख्या का अंतिम पद 2 से कटता है तो वही संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। तो अंतिम पद क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, इसमें दे रखा है हमें 3। अब 3 के ऊपर जो 2 से भाग देंगे तो क्या 3 2 से कट जाएगा। तो जब 3 2 से नहीं कटेगा तो यह पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं है। तो अब बताइएगा आपको 2 की विभाज्यता का नियम समझ में आ चुका है या नहीं। अभी मैं आपसे बता दूं प्यारे बच्चों, ये तो हम सिखा रहे हैं आपको बहुत छोटी छोटी सी बात। ये तो आज हमारी जो पहली क्लास रहेगी विभाज्यता के नियम पर, जो मतलब इनके जितने भी सारे नियम हैं, जिन जिन नियम से भी क्या आते हैं प्रश्न आते हैं, उन सारे नियमों को बारीकी से पढ़ेंगे। परंतु अगली वीडियो के अंदर जो आते हैं प्रश्न, उन सारे प्रश्नों को हम क्या काम करेंगे, दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे। आज सिर्फ क्या काम करेंगे, विभाज्यता के नियम को ही हम समझेंगे। सारे नियम बता दूंगा, 2 का नियम, 4 का नियम, 6 का नियम, 9 का नियम, 11 का नियम, 8 का नियम, 3 का नियम, सारे आपको क्या बता दूंगा आज की वीडियो में मैं नियम बता दूंगा। अब इसी तरीके से करते हैं किसका नियम, इसी तरीके से करेंगे, हम पढ़ेंगे आपको 4 का नियम। 4 का नियम हम किस तरीके से करेंगे, लिख सकते हैं यहां हेडिंग में क्या, 4 के विभाज्यता का नियम लिख सकते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 पद 4 से कटते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक, मैंने क्या बताया कि यदि क्या है, किसी संख्या के अंतिम 2 पद, किसी संख्या के अंतिम 2 पद 4 से कटते हैं, क्या है कि किसी संख्या के अंतिम 2 पद जो है वह 4 से कटते हैं तो क्या होगी, वह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। यह था हमारे 4 का नियम। अब समझते हैं किस तरीके से, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे मैंने बता दिया, आपको लिख दिया, अपनी तरफ से संख्या लिख ली 5 3 4 1 2। मैंने बताया आपसे कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 पद, अब अंतिम 2 पद कौन कौन से हैं, 2 और 1, ये है मेरे बच्चों हमारे अंतिम 2 पद। अब इस अंतिम 2 पद को जो हमें किससे काट के देखना है, 4 से काट कर देखना है। अगर 4 से पूरा कट गया, 4 से पूरा कट गया तो तुरंत समझ जाना कि ये जो भी पूरी संख्या है ये किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। काट के देख सकते हैं कि 4 तिया 12, तो मतलब क्या है कि 12 जो है 4 से पूरा कट रहा है, तो तुरंत है क्या है कि 53 412 जो है संख्या जो है प्यारे बच्चों, ये 4 से पूरी कट जाएगी। ये तो थी बिल्कुल सही बात। अब कैसे क्या काम करना, लिख लेते हैं दूसरी संख्या 8 3 5 1 7। अब पूछ ले जाए कि क्या यह संख्या 4 से पूरी विभाजित है। अब क्या काम करना होगा, मैंने आपसे बताया कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 पद, अब अंतिम 2 पद तो है प्यारे बच्चों 17। अब 17 को हम क्या काम करेंगे, 4 से भाग देकर देखेंगे। तो 4 से देखिए भाग देकर कट रहा है क्या, ये 4 से 17 कट रहा है क्या, तो मतलब आप 4 से 17 नहीं कट सकता। तो इसीलिए क्या है प्यारे बच्चों, ये संख्या क्या है कि 4 से पूरी विभाजित नहीं है। तो यह संख्या क्या है, 4 से नहीं कटेगी। यह संख्या क्या है, कट रही थी, तो इसीलिए यह संख्या 4 से विभाजित है। जबकि यह 4 से विभाजित नहीं है तो यह संख्या क्या है, 4 से पूरी नहीं कटेगी। तो यह संख्या क्या है प्यारे बच्चों, गलत है। ठीक,
अब देखते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा आपको 4 का नियम भी। अब देखते हैं प्यारे बच्चों 8 का नियम। 8 के नियम में क्या काम करना पड़ेगा? 8 का नियम लिख सकते हैं, कुछ जगह हटा देता हूं मैं, यहां लिख लेंगे 8 का नियम। ठीक, 8, यदि किसी संख्या के अंतिम तीन पद 8 से कटते हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। क्या है? मैंने आपसे बताया प्यारे बच्चों कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 पद, क्या है? यदि किसी संख्या के अंतिम जो 3 पद है वे 8 से कटते हैं, 8 से कटते हैं, तो तुरंत समझ जाना कि वह संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर क्या है। जैसे मैंने लिख दिया 8 3 5 7 4 2। अब क्या होगा, देख सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 पद, तो अंतिम 3 पद दे रखे हैं प्यारे बच्चों ये वाले। अब 412 को जो है हम 8 से क्या है करके देखेंगे, पूरी पूरी भाग करके देखेंगे। अगर पूरा पूरा कटता है तो यह संख्या क्या हो जाएगी, पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। अब 8 से काट के देखो, 8 पंजे 40, कितना बचा? 1 हो गया, कितना? 12। तो अब 8 से 12 कट जाएगा क्या? 8 से 12 कट जाएगा क्या? तो आप कहोगे नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो यह संख्या क्या है? 8 से पूरी पूरी विभाजित नहीं है। 8 से पूरी पूरी संख्या क्या है? विभाजित नहीं है। अब देखते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या देखते हैं करके, 8 3 5 7 2। अब काट के देख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब अंतिम 3 पद लेंगे। अब इसको किससे काट के देखना होगा? इसको देखना होगा प्यारे बच्चों 8 से। 8 से काट के देखो, 8 चौक 32, कितना बचा? 3 हो गया, कितना? 32। 8 चौक 32। तो मतलब लास्ट के जो 3 अंक थे वे क्या हो गए? 8 से पूरे पूरे कट चुके हैं या नहीं? तो जब कट चुके हैं तो यह संख्या किससे विभाजित हो गई? 8 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। इसमें नहीं कट रहे थे तो इसीलिए 8 से पूरी पूरी विभाजित नहीं थी। अब क्या काम करना होगा, ये अब आपको समझ में आ चुका होगा 8 का नियम भी। अब इसी तरीके से क्या काम करना होगा? 16 का नियम। 16 के नियम में कितने लेंगे? इसमें लेंगे अंतिम 4 अंक। क्या होगा? इस नियम को करना होगा अपने आप से ही, आपको किसमें लेने होंगे? किसी संख्या के अंतिम 4 पद अगर ये 16 से क्या हो जाए? पूरे पूरे कट जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? वो होगी 16 से विभाजित। तो हमने क्या बताया आपको? 2 का नियम भी पता चल गया, और 4 का नियम भी पता चल गया, और 8 का नियम भी पता चल गया, और आपको 16 का नियम भी पता चल गया। कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या काम करेंगे? अब करना है 3,9 का नियम। इसमें क्या लिख देंगे? इसमें लिख देंगे हम, थोड़ा सा लिखना होगा आपको अपनी कॉपी में, लिख लेंगे यदि किसी, या लिख देंगे यदि दी गई संख्या का योग 3 या 9 से कटता है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, क्या है कि यदि दी गई संख्या को 3 या 9 से काटता है 3 या 9 से काटता है
तो वह संख्या 9 मतलब 9 या 3 से क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। क्या है कि यदि कोई दी गई संख्या का अंकों का योग, यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 या 9 से कटता है, 3 या 9 से कटता है, तो वह संख्या 3 या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब समझते हैं वो कैसे लिख सकते हैं। अब मैंने संख्या लिख दी, आपको समझ में आ चुका होगा। या तो ये लिख लीजिएगा, ये जो मैं आपसे बता रहा हूं वे लिख लीजिएगा कि यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 या 9 से कट जाता है तो वह संख्या 3 या फिर 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं कैसे। अब क्या काम करना होगा, देखिए मैंने लिख दिया संख्या में 3 4 6 7 8 3 5। अब देखते हैं इनका योग, क्या करते हैं इनका योग। अब योग किस तरीके से, 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 और 6 कितने हो गए 13, 13 और 7 कितने हो गए 20, 20 और 8 कितने हो गए 28, 28 और 3 कितने हो गए 31, 31 और 5 कितने हो गए 36। अब देखो क्या 3 से कट जाएगी ये संख्या, क्या ये 3 से कट जाएगी, तो काट सकते हैं 3 ही कम 3, कितना बचा 6, 3 दूनी 6। तो दी गई संख्याओं के अंकों का योग क्या हो रहा है, 3 से कट रहा है। और फिर मैंने क्या बताया था कि जोड़ने पर अगर जो 9 से भी कटता है तो वह संख्या ये संख्या किससे भी विभाजित हो जाएगी, 9 से भी। 9 से काट के देख लीजिए 36 को, 9 चौक 36। तो मतलब कहने का यह है कि 9 से भी कट जाएगी। तो मैंने आपसे बताया था कि यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग, यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग कितना हो जो 3 या 9 से कट जाए तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 3 और 9 से भी विभाजित हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैंने बताया कि ये संख्या जब हमने इनका क्या काम करा, योग करा, तो बेटा 36 और 36 जो है प्यारे बच्चों वो 3 से भी कट रहा है और किससे 9 से भी कट रहा है। तो इसीलिए ये संख्या किससे हो जाएगी, दोनों से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। एक चीज का ध्यान और रखना कि जो संख्या 9 से कटेगी, जो संख्या 9 से कटेगी तो वह संख्या जो प्यारे बच्चों 3 से भी कटेगी, या जो संख्या 3 से कटेगी तो वह संख्या 9 से भी 100% कटेगी। आपको ये इस बात को नहीं भूलना है। अब देखो आपको पता चल गया होगा 3 और 9 का भी नियम। अब करना क्या है, करना यह है, अब देखते हैं 11 का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में इससे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बहुत आसान है 11 का नियम भी, आपको ज्यादा झमेले में नहीं पड़ना। जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ आप इसी बात पे क्या लीजिएगा, आप अपनी इसी बात पे क्या लीजिएगा, अटल रहिएगा। और अटल रहने के बाद ये आपको सारा नियम क्या आ जाएगा, 11 का नियम भी इसी तरीके से आपको याद हो जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे, यदि सम तथा विषम संख्या के अंतर, संख्या के योग का अंतर 0 या 11 है तो वह संख्या 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी कि यदि सम तथा विषम संख्याओं के योग का अंतर, जोड़ के जो उनका अंतर आएगा क्या होना चाहिए, या तो 0 हो, क्या हो 0 या 11 हो, 0 या 11 हो तो वह संख्या पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। अब कैसे करना होगा देखिएगा, जैसे मैं बता दूं आपसे, संख्या लिख ली मैंने कोई सी भी, 3 5 8 7 6
8 9। अब इसको क्या काम कर लीजिएगा, एक को छोड़कर एक जोड़ लीजिएगा, 8 और 3 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा, 11 और 6 कितना हो जाएगा 16, 11 और 6 हो जाएगा 17, 17 और 9 कितना हो जाएगा 17 3 20 और 20 और 6 26 कितना हो जाएगा 26। अब इनका क्या होना चाहिए अंतर, तो लिख लेंगे यहाँ माइनस। अब इनको जोड़ लेगा, क्या होना चाहिए 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, 12 और 8 कितने हो जाएंगे 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20। अब क्या काम करना होगा कि इनका अंतर देखो कितना आ रहा है, तो इनका अंतर आ रहा है प्यारे बच्चों 6। इनका अंतर कितना आ रहा है घटाने के बाद, इसका आ रहा है 6। अब मैंने आपसे बताया था कि अंतर जो आना चाहिए या तो हो क्या हो 0 या क्या हो 11। तो अगर जी 0 हो या 11 हो तो वही संख्या किससे होगी 11 से विभाजित होगी। पर इसमें तो क्या आ रहा है प्यारे बच्चों अंतर 6 आ रहा है, तो इसीलिए ये वाली संख्या किससे विभाजित नहीं होगी, ये संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। अब देखते हैं दूसरी संख्या। मान लो मैं सोच समझ के लिखता हूं दूसरी संख्या 8 2 5 4 7 8 5 13 7 20। ये लिख ली प्यारे बच्चों मैंने। अब क्या काम कर लीजिएगा, देखो क्या काम करना था कि 8 और 5 13, 13 और 7 कितना हो गए 20, कितना हो गया 20। अब इनको क्या काम कर लेगा 20 हमको देखिएगा, 1 और 4 कितने हो गए 5 और 4 कितने हो गए 9, तो एक से कर लेगा। अब माइनस के क्या करना होगा प्यारे बच्चों, इसका अंतर करना होगा। अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा प्यारे बच्चों, इसका अंतर जो आएगा, इसका अंतर आएगा प्यारे बच्चों लगभग 20 में से 9 गए कितने बचेंगे, इसका अंतर आएगा प्यारे बच्चों लगभग 11। कितना अंतर आएगा 11। तो मैंने आपसे बताया कि यदि किसी संख्या के क्या काम करने का पर विषम और तथा सम का योग करके अंतर करने पर 0 या 11 आए तो वह संख्या किससे पूरी पूरी कट जाएगी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यह संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों पूरी पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि अंतर मतलब योग करके जो अंतर आया है वो कितना आया है 11। तो यह संख्या किससे हो जाएगी पूरी पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। अब एक नियम रह चुका है प्यारे बच्चों 5 का नियम। 5 का नियम क्या है, 5 का नियम है देखो सुन लो मेरी बात, मैं जो बता रहा हूं वो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्या है कि यदि किसी संख्या के अंतिम पद, यदि किसी संख्या का अंतिम पद या तो 0 हो या फिर क्या हो 5 हो, क्या हो यदि किसी संख्या का अंतिम पद 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से क्या हो जाएगी पूरी पूरी कट जाएगी। क्या हो या तो 0 या फिर 5 हो। अगर ये संख्या लास्ट में है 0 या 5 है तो तुरंत समझ जाना कि वह संख्या किससे हो जाएगी पूरी पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया 4 3 5 7। अब आपको क्या काम करना होगा, अंतिम पद मैंने बताया 0 या क्या हो जाएगा 5 होगा, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, अगर जी 0 या 5 है और वह संख्या किससे कट रही है 5 से कट रही है तो तुरंत समझ जाना कि यह संख्या जो हो जाएगी किससे हो जाएगी पूरी पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। तो अंतिम पद क्या बताया मैंने 5, अंतिम पद होना चाहिए था 5, यहाँ कितना है 7, तो 5 से ये बताओ 7 कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। तो इसीलिए यह संख्या 5 से विभाजित नहीं है। चाहे आप क्या काम कर लीजिएगा, इस तरीके से भी आप क्या कर लीजिएगा, इसको भाग दे लीजिएगा। अब क्या काम करना है, अब जैसे मान लिख दिया मैंने 3 5 7 0 5 8 0। अब क्या काम करना होगा, मैंने आपसे बताया कि यदि किसी संख्या का अंतिम पद 0 हो या 5 हो और वह संख्या क्या किससे कट जाए 5 से कट जाती है तो तुरंत समझ जाना कि वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हम देखिएगा 5 से क्या है कट जाएगी, यानी 5 को 0 से काट लेंगे तो 0 बार कट जाएगा, तो 0 बार कट जाएगा तो यह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब ये तो सारे प्यारे बच्चों आज हमने बता दिया आपको नियम, ठीक।
आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब जब हमने आपको क्या बता दिए, नियम बता दिए, अब आपको करना क्या होगा, ये सारे नियम अपनी कॉपी में नोट कर लेने होंगे। और नोट करने के बाद जो आने वाली हमारी अगली वीडियो होगी, उस वीडियो में हम क्या लाएंगे कि इन सारे नियम पर आधारित प्रश्न लेकर आएंगे जो क्या है एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। उन सारे प्रश्नों को हम क्या काम करेंगे, सॉल्व करेंगे। और जब सॉल्व करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमें जो है समीर सर जो है विभाज्यता के नियम से वाकई में ही क्या है अब हमसे प्रश्न नहीं पूछ मतलब क्या है नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा कि अब आपको ऐसा लगने लगेगा अगर जी एग्जाम के अंदर जो है क्या है विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न आ जाएगा तो वो हमसे नहीं छूटेगा, हम उस प्रश्न को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, बस मेरी आपसे एक गुजारिश यह है कि क्योंकि मेरी तमन्ना यह है कि मैं आपको क्या पढ़ा सकूं प्यारे बच्चों, लाइव पढ़ा सकूं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं तो बहुत अच्छे से समझा पाता हूं पर आपकी समझ में नहीं आ पाता। अगर जो आपकी समझ में नहीं आ पाता हूं और मैं आपको बिल्कुल क्या है दिल से समझा रहा हूं, तो आपको इस काम के लिए एक काम करना होगा, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी पड़ेगी वीडियो, और क्या काम करना पड़ेगा, और सब्सक्राइबर बढ़वाने होंगे। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो क्या होगा, लाइव का ऑप्शन आएगा और मैं आपको क्या है लाइव पढ़ाऊंगा। अगर आपको कोई फिर दिक्कत है तो मैं हाथों हाथ आपको क्या है आपकी जितनी भी परेशानी हो मैं हाथों हाथ क्या करूंगा, सॉल्व कराता हुआ चलूंगा। तो प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।